फिर से आपका स्वागत है लाडी जी के खाना में और सभी भक्तों को राधे राधे। तो मैं आज एक और अच्छी सी बात बताने जा रहा हूँ, वो भी हमारे खाना से जुड़ी हुई है और उनको बहुत प्रिय है वो चीज़। तो वो चीज़ है क्या? वो चीज़ है ये मोर पंख। तो कहते हैं कि इनको कृष्ण को सबसे प्रिय मोर पंख है। तो ये मोर पंख उनको प्रिय क्यों है और ये कब प्रिय इनको प्रिय हुआ था? और ये इन्हें प्रिय है तो इन्हें अपने सिर पे ही उनको मोर के पंख को लगा लिया है। तो जब भी देखते हैं, हम जहाँ भी देखते हैं, उनके सिर पे मोर पंख होता है। जहाँ भी उनकी सेवा होती है या सेवा चल रही होती है, मंदिर हो या घर हो, कहीं भी विराजमान हो ना, तो वहाँ पर मोर पंख आपको जरूर मिलेगा। तो यही इसी टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूँ कि इनको इतना प्रिय क्यों है मोर पंख। तो कहते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा प्रिय मोर पंख है, और मोर पंख क्यों प्रिय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है, तो कहते हैं कि वो जब महल में बांसुरी बजा रहे होते कृष्ण जी, और साथ में राधा रानी होती हैं, राधा जी होती हैं। तो राधा नृत्य कर रही होती हैं और कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं। तो वो बांसुरी बजाते बजाते और राधा नृत्य कर रही थी, तो वो नृत्य के साथ साथ वहाँ पर एक मोर आ जाती, कहते हैं मोर आ जाती है। तो मोर भी नृत्य करने लगती है। तो मोर नृत्य करते करते मोर का एक मोर पंख गिर जाता है वहाँ पर। तो कृष्ण जब वो देखते हैं कि मोर का पंख गिर गया, तो जाके वो देखते हैं, उठाते हैं मोर को, और फिर वो बोलते हैं कि हमारे ये जो ये मोर पंख है, ये हमारे इनका प्रतीक हो गया। तब से उनको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रिय मोर पंख हो गया है। और मोर पंख क्यों वो धारण करते हैं सिर पे, वो फिर उनको प्रिय हो गया तो उनने फिर सिर पे धारण उनको कर लिया है। तो कहते हैं कि ये भी उसमें लिखा है पौराणिक कथाओं में कि एक मात्र एक ऐसा पक्षी है अपने पूरे विश्व में, मात्र एक ऐसा पक्षी है कि जो मोर है, कि जो कभी ब्रह्मचारी का, कहते हैं ना कि ब्रह्मचारी का पालन करता है मोर। कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाता वो। और जो भी उसकी मोर की मोरनी होती है, और जब मोर रोता है ना, रोने से उसके जो आंसू निकलते हैं ना, तो मोर रोता है और मोरनी जब उस आंसू को ग्रहण कर लेती है, तभी वो एक गर्भवती और माँ बनती है। तो इसलिए वो ब्रह्मचारी, कहते हैं ना कि ब्रह्मचारी, तो वो ब्रह्मचारी भी है। और इसलिए उनने, तो वो अपने सिर पे ही उनको लगाते हैं मोर पंख, इसलिए उनको मोर पंख ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा प्रिय है। और कहते हैं कि मोर पंख में, कहते हैं कि मोर पंख में जो ये मोर पंख बना हुआ है ना, तो मैं आपको इस साइट में वीडियो भी चल रही होगी, तो इसमें दिख भी रहा होगा कि पूरी छाप राधा नाम लिखा हुआ है इस पे कहते हैं ना कि इस चीज़ पे, इस पे राधा नाम लिखा हुआ है पूरा। तो इस पे राधा नाम लिखने तभी है कि जब उनको प्रेम का प्रतीक मिला है और उनको प्रिय हुआ है सबसे ज़्यादा, तो इस इस पे राधा नाम भी आता है। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय इसलिए ही है उनको। तो मुझे भी यही जानकारी मिली कि मैं भी देखता था कि मोर पंख कृष्ण हमारे लाला को क्यों पसंद है ज़्यादा, कि वो जब देखो सिर पे ही धारण करते हैं, मन में इच्छा होती है और उनको हम सिर पे ही लगा देते हैं। तो उनको ज़्यादा, क्योंकि इसमें राधा की छाप है, तो राधा उनके यहाँ बसी हुई हैं। तो कहते हैं ना कि उनको जब भी मोर पंख उनके पास होता है ना, तो उनको एक एहसास होता है कि उनके पास राधा है। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय मोर पंख है। तो कहते हैं कि मुझे यही जानकारी मिली, तो वही जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। तो कई लोग भी होते हैं कि जिनको पता भी नहीं होता है कि मोर पंख उनको क्यों पसंद है, बस मोर पंख है। तो कहते हैं इसलिए उनको सबसे ज़्यादा प्रिय मोर पंख है। तो मुझे जो जानकारी मिली मैंने आपसे शेयर की है। और जो भी मुझे जानकारी, उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को पता नहीं होता, और हम उनको अर्पित करते हैं और हम देखते भी हैं कि ये चीज़ क्यों, तो
तो वो भी चीज़ मुझे जो जान मिलती है, मैं आप लोगों को जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे, सबको यही है कि सबको एक जानकारी मिली है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, और सभी को राधे राधे, जय श्री हरिवंश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।